पाक मलेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वजीर आजम का मलेशिया के साथ मुश्तरका मनसूबों पर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम अनवर इब्राहिम के साथ मुश्तरका न्यूज ब्रीफिंग में शहबाज शरीफ ने कहा कि मलेशिया हमारा दूसरा घर है। बाहमी ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। आम इलाकाई और आलमी अमूर पर हमारा मौक़िफ़ यकसा है। अहम मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय है। पाकिस्तान से $20 करोड़ के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मक़दम करता हूँ। हलाल गोश्त की तजारत को मजीद बढ़ाएंगे। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। 1.5 लाख पाकिस्तानी भी मलेशिया की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अनवर इब्राहिम की किताब स्क्रिप्ट की तारीफ की। कहा, अनवर इब्राहिम नुमाया खसूसियात के हामिल शख्सियत है। मलेशिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अनवर इब्राहिम का अहम किरदार है। शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर आज़म की फरमाइश पर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के अशार भी पढ़े। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है। बरसग़ीर की सूरत हाल और दहशतगर्दी पर बातचीत की। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल है। दोनों चाहते हैं कि गजा में फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात खत्म हो जाए। तिजारत समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। तिजारत, सरमाकारी, हलाल सनत, तालीम, सयाहत और दिफा में ताउन के इम्कानात को दरियाफ्त किया जाएगा। इससे मलेशिया और पाकिस्तान के अवाम को बाहमी फ़ायदा पहुँचेगा। पाकिस्तान के साथ 1957 से बरादराना ताल्लुकात हैं। वक्त के साथ साथ ये ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान गहरे मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। हमें मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। पाकिस्तान मलेशिया के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सयाहत के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल और गैस और दीगर शोबों में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। मलेशिया की लीडरशिप ने चंद सालों में जो इक़दाम किए वो किसी मौजूज़े से कम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का खैर मक़सद मुल्क की माशी और इक़्तिसादी तरक्की के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप में 2200 पॉइंट्स की खातिर खा कमी हुई है। ये मईशत पर आलमी सरमायाकारों के एतमाद में मुस्तकिल इजाफे का मज़हर है। तुर्की के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जो उभरती मईशतों में सर फहरिस्त है। गुज़िश्ता हुकूमत के इख्तिताम पर मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। आज की रिपोर्ट हमारे लिए इंतहाई अहम संग मील है। हुकूमत की अनथक काविशों और कारोबारी बरादरी के ताउन से तरक्की का वादा पूरा होता नजर आ रहा है। अब यह तरक्की का सफ़र हरगिज़ नहीं रुकेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 4 नफसियाती हदें गिर गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,65,997 की सतह पर तक गिर गई। कारोबार का आगाज 1,68,990 पॉइंट से हुआ। बुलंद तरीन सतह 1,69,326 रही। मार्केट में 38 अरब से ज़ायद के 51 करोड़ से ज़ायद हिस्सों का कारोबार हो गया है। पंजाब बड़ा भाई जरूर है मगर हर मरतबा छुरी के नीचे नहीं आएगा। पंजाब में मुश्किल वक्त को सियासत के लिए इस्तेमाल पर अफसोस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फिर पीपल्स पार्टी पर लफ्ज़ी वार। कहती हैं, कुछ लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं, बस सियासत चमकाते हैं। नदीम अफजल चंद ने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में सिर्फ झूठे इल्ज़ामात लगाए। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस को सियासत करना नहीं कहते तो क्या कहते हैं। मुर्तज़ा वहाब का शुक्रिया, उन्होंने बहनों का ख्याल किया। काश वो ऐसे ही कराची वालों का ख्याल भी करें। पंजाब हुकूमत के पास अदाकारियाँ करने के लिए वक्त नहीं। शर्जील इनाम मेमन का मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। आप 17 साल के मंसूबे बताएं, मैं मरीम नवाज के मंसूबे बताऊंगी। पीपल्स पार्टी क़यादत का नाम लेकर तनकीद की जा रही है। कहा गया कि हम सैलाब पर सियासत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने मुतासरीन में खैमे और राशन तकसीम किया। पूरी पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। क्या मुल्तान, बीजी खान और लोधरा पंजाब का हिस्सा नहीं?
हमें नफरत और तकसीम की सियासत नहीं सिखाई गई, मगर तनकीद की जाएगी तो जवाब देंगे। अली कासिम गिलानी का आज़म बुखारी को जवाब। पंजाब हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी वापस लेने की भी मजम्मत। कहा कि हम तमाम भाइयों की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, फैसले पर फौरन नजरसानी की जाए। अली हैदर गिलानी तालिबान के कैद में रहे, अब भी उनकी जिंदगी को खतरा है। सिक्योरिटी वापस लेने की वजह सबको समझ आती है, पंजाब हुकूमत के सियासी इंतकाम पर हैरत होती है। अली हैदर गिलानी का कहना है कि मैं कई साल तक दहशतगर्दी का निशाना रहा, मेरी जान को अभी भी खतरा है, इसके बावजूद सिक्योरिटी वापस लेना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की गनगरज, ठंडी हवाएं चलने से खुदकी बढ़ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, साहिवाल, चवतनी, मियां चन्नू, पाकपतन, खानेवाल और दुनियापुर में बादल जमकर बरसे। मुल्तान, शुजाबाद और मुजफ्फरगढ़ में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। बहावलपुर, बहावलनगर, गोजरा, बसीरपुर और निराला खुर्द में भी खूब बादल बरसे। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में तेज़ बारिश। मानसहरा, हरीपुर, सवाबी और मर्दान में भी जलतल एक हो गया। सवात के मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कालाम और मालम जब्बा के पहाड़ों पर पहली बर्फबारी। पंजाब में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफे का अलर्ट। पीडीएमए के मुताबिक दरियाई झीलों में मंगलाब स्ट्रीम बारिशों के बायस पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में मंगलाब स्ट्रीम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है। दरियाई सतलज और रावी में पानी के बहाव का इन्हिसार भारतीय आबी ज़खायर से अखराज पर है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर 24 घंटों के दौरान निचले दर्जे के सैलाब का खदशा। सूबे भर के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स का अलर्ट। नदी नालों में बहाव के पेश नजर इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत जारी कर दी। समंदरी तूफान शक्ति से मुतालिक महकमा मौसमियात का 11वां अलर्ट जारी। शक्ति आम समंदरी तूफान तब्दील शिद्दत में कमी आने लगी। आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद कमजोर पड़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान कराची से 910 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मौजूद है। बहीर अरब के मगरिब में हालात 24 घंटे तक इंतहाई खराब रहेंगे। माहीगीर कल तक गहरे समंदर में ना जाए। साइक्लोन वार्निंग सेंटर में सूरत हाल की निगरानी जारी है। सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब की ज़िला सदारत काबीना इजलास अहम सूबाई उमूर पर गौर। सैलामत तासीरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की मंजूरी। 17 अक्टूबर से चेक तकसीम किए जाएंगे। पंजाब के मुतासरा मौज़ाजात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मुआफ करने का उसूली फैसला। दरिया की गुजरगाह में तामीरात की इजाज़त नहीं मिलेगी। इजलास में सैलाब के दौरान इंसान ही नहीं मवेशियों की जानें बचाने की तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में ऐसा तबाहकुन सैलाब पहले कभी नहीं देखा गया। नौरवाल, मुजफ्फरगढ़ समेत पूरे के पूरे शहर सैलाब से मुतासिर हुए। हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर और मोहतरम हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए, पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। अफगानिस्तान से मुतालिक रूस में बड़ी बैठक। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान मॉस्को आज सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगान सूरत हाल, इलाक़ाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर बात की जाएगी। अफगानिस्तान में किसी बैरूनी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालिफत की तजदीद की जाएगी। पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनाहगाहों का मामला उठाएगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की जल्द और बाइज्जत वापसी पर भी जोर देगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज। कौमी असम्बली का 15 और सेनेट का 39 निकाती एजेंडा जारी। फलस्तीन से इज़हार यकजहती की करारदाद पेश की जाएगी। सैलाब, अफगान मुहाजिरीन और सेहत पॉलिसी ज़ेर गौर आएगी। कौमी असम्बली में मोटर व्हीकल टैक्सेशन बिल पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल, 2 तहरीक और दीगर कौमी उमूर पर बात होगी। सेनेटर शरी रहमान प्लास्टिक पर पाबंदी का बिल पेश करेंगी। वर्चुअल असासों की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बिल एजेंडे में शामिल। गिरफ्तार अफराद के हुकूक, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और पैदल कोड बिल पेश किए जाएंगे। अरबी ज़बान को लाजमी मजमून बनाने, फलस्तीन और समूद फ्लोटेला के साथ इजहारी यकजहती करारदाद एजेंडे का हिस्सा। तोशाखाना 2 केस में आखिरी गवाह पर भी जिरा मुकम्मल। वकील सफाई ने नैब के तफ्तीशी अफसर
मोहसिन हारून पर जिरह की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 29 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामे दे दिए गए। 342 के तहत दोनों को अपनी बेगुनाही साबित करने और दिफा में गवाह पेश करने का मौका दिया गया। 8 अक्टूबर तक सवालनामे के जवाबात तलब। वकला को मुल्जिमान से मशवरे का मौका भी दिया गया। समात 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अडियाला जेल में समात के दौरान बानी की तीनों बहनों सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई भी मौजूद थी।